हेलो स्टूडेंट, सॉलिड क्लासेज में आपका स्वागत है। 10th क्लास की साइंस। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। सबसे पहले हम ओम लॉ की डेफिनेशन को देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड if temperature of the wire remaining unchanged। इट मीन यदि हमारे पास कोई कनेक्टर है ए बी, इस ए बी कनेक्टर में से आई करंट फ्लो हो रहा हो, उसके सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर ऑफ द वायर रिमेनिंग अनचेंज, इस वायर का टेम्परेचर अनचेंज रहना चाहिए। फार्मूला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि हम प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं तो उसकी जगह R का प्रयोग करते हैं, तो V इक्वल टू R इंटू में I। R की वैल्यू होगी V बटा I। R एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कनेक्टर का रेजिस्टेंस भी कहते हैं। द कांस्टेंट R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ओहम का सिंबल इस तरह से है, इसको अच्छे से देखना है। 1 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ऑफ द कनेक्टर। जो कनेक्टर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा कब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड 1 एम्पियर फ्लो चार्ज थ्रू द वायर। 1 ओम कब होगा? यदि हमारे पास कोई कनेक्टर है, इस कनेक्टर में दो सिरे हैं ए और बी। इस कनेक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो और दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो कनेक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है। सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। एग्जाम में काफी बार ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम पूछते हैं, तो सर्किट डायग्राम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि X और Y एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, उसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर को लगाते हैं। जो X सिरा है उसको हम एमीटर से कनेक्ट करते हैं। एमीटर का दूसरा सिरा बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है रियोस्टेट से जोड़ते हैं। रियोस्टेट को हम की से जोड़ते हैं और की का दूसरा सिरा हम कनेक्टर के वाई सिरे से जोड़ते हैं। इस डायग्राम में हमें करंट की डायरेक्शन भी देनी होती है बच्चों, कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। आप देख रहे हैं सॉलिड क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।